मेरा बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम मांगी, मगर मेरी जेब में सिर्फ चंद हज़ार रुपये थे। मैं अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था कि एक अजनबी शख्स मेरे पास आया और बोला, आपके बेटे का इलाज हो जाएगा, पैसों की फ़िक्र ना करें। मैं हैरान हुआ और पूछा कि वो मेरी मदद क्यों करे। वो मुझे कुछ दिखाने के लिए एक पुरानी बिल्डिंग में ले गया। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, सामने तो मेरा नाम सजाद है और मैं शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राशन की दुकान चलाता हूँ। ज़िंदगी हमेशा से ही मेहनत और मुशक्क़त में गुजरी थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बड़ी बेटियाँ जो स्कूल जाती थीं और सबसे छोटा बेटा हैदर जो हम सब की आंखों का तारा था। दुकान से इतनी ही आमदनी होती थी कि घर का चूल्हा बमुश्किल जलता और बच्चों की तालीम के खर्चात पूरे हो पाते थे। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से बड़ा उधार नहीं लिया था और ना ही कभी गलत रास्ते से 1 रुपया कमाने की कोशिश की थी। मेरे मरहूम वालिद हमेशा कहा करते थे कि सजाद, हलाल की आलू रोटी भी हराम के पुलाव से बेहतर होती है, और मैंने उनकी इस बात को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया था। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सुकून से चल रहा था कि अचानक एक दिन हैदर को तेज़ बुखार हुआ और वो बेहोश हो गया। जब हम उसे एक मकामी क्लिनिक ले गए तो डॉक्टर ने हालात संजीदा देकर बड़े हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। डॉक्टर ने हैदर की रिपोर्ट्स दोबारा देखी और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद मेरी तरफ देखा। मैं बेचैनी से उसके चेहरे को देख रहा था। आखिर में डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, आपके बेटे के दिल में पैदाइशी नुक्स है और इस वक्त इसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन पूछा, डॉक्टर साहब ये कब से है? हमें तो कभी मालूम नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाज़ बच्चों में दिल की ऐसी बीमारियां शुरू से मौजूद होती हैं, लेकिन हर बार इब्तदाई उम्र में उनकी वाज़ेह अलामात सामने नहीं आती। हैदर भी आम बच्चों की तरह खेलता रहा, स्कूल जाता रहा और कभी कभार थकने या सांस फूलने की शिकायत करता, तो हम इसे मामूल की बात समझते रहे। डॉक्टर ने मज़ीद बताया कि इस वक्त दिल पर दबाव बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से अचानक इसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या दवा से ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने सर हिलाकर कहा, नहीं, इस हालत में ऑपरेशन ज़रूरी है और इसे ज़्यादा देर तक मौखर नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो हैदर के बिस्तर के पास खड़ी रो रही थी और बार बार उसके बाल सहला रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। मैंने डॉक्टर से कुछ वक्त मांगा और बाहर आ गया। दुकान की मुख्तसर सी बचत तो टेस्टों और इब्तदाई अद्वियात में ही ख़त्म हो गई थी। मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों से जितनी मदद हो सकती थी मांगी, लेकिन हर जगह से नाउमीदी ही हाथ आई। अब मेरे पास बेचने के लिए दुकान के सामान के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इसे बेचने में भी वक्त दरकार था। अस्पताल की राहदारी में फैली हुई बेहसी और दवाओं की बो मेरे हवास पर छाई हुई थी। डॉक्टर के अल्फाज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे कि अगर सुबह तक ऑपरेशन का इंतज़ाम ना हुआ तो बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने कपकपाते हाथों में दराज से निकाले हुए वो चंद हज़ार रुपये देख रहा था जो मैंने महीने के राशन के लिए संभाल कर रखे थे। ये रकम इतनी कम थी कि अस्पताल के काउंटर पर बैठे शख्स ने मेरी तरफ सही से देखा भी नहीं था और सीधा मुंह मोड़ कर फार्म एक तरफ रख दिया था। मैं बाहर निकलकर सीमेंट के ठंडे बेंच पर बैठ गया और अपनी नादारी पर बेबसी से रोने लगा। मैंने सोचा कि एक बाप के लिए इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि उसकी नज़रों के सामने उसका बच्चा ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो और वो महज चंद पैसों की वजह से उसे मरता हुआ देखने पर मजबूर हो। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि एक शख्स मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे और उसका अंदाज किसी बड़े कारोबारी आदमी जैसा था। उसने बहुत हमदर्दी से मेरे शाने पर हाथ रखा और पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने हिचकियों के दरमियान अपने बेटे की बीमारी और ऑपरेशन की रकम का जिक्र कर दिया। उसने मेरी बात खामोशी से सुनी और फिर मुस्कुरा कर बोला कि पैसों की परेशानी छोड़ दो, तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा और एक छोटा सा काम करना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने डूबती हुई उम्मीदों को जैसे नया सहारा मिल गया। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसके साथ जाने की हामी भर ली, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए अपने बेटे की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो मुझे एक बड़ी गाड़ी में बिठाकर शहर के एक पुराने और वीरान इलाके में ले गया। गाड़ी एक खस्ता हाल इमारत के सामने जाकर रुकी। इमारत के बाहर कोई चमकदार बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही मुझे बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं हैरान हुआ, इस शख्स के पीछे पीछे अंदर चला गया। वो एक छोटा सा फलाही इदारा था जहाँ एक बूढ़ा शख्स कुछ गरीब और यतीम बच्चों को खाना खिला रहा था और इन्हें पढ़ा रहा था। वहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन बच्चों के चेहरों पर गुर्बत के आसार साफ ज़ाहिर थे। उस शख्स ने मुझे एक कोने में ले जाकर पर्दा उठाया और असल बात बताई। उसने कहा कि ये ज़मीन बहुत कीमती जगह पर वाक़ है और हम इस पर एक बड़ा कमर्शियल प्लाज़ा बनाना चाहते हैं। ये बूढ़ा शख्स इस जगह को छोड़ने पर तैयार नहीं है और कानून के ज़रिए इसे निकालना मुश्किल है। तुम्हें बस ये करना है कि रात के अंधेरे में यहाँ जाकर ऐसा माहौल बनाना है कि ये लोग डर जाएं और ख़ुद ही ये जगह खाली करके चले जाएं, या तुम्हें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे इस इदारे पर गलत इल्ज़ाम लग जाए और पुलिस इस जगह को सील कर दे।
अगर तुमने ये काम सफाई से कर दिया तो तुम्हें इतनी रकम मिलेगी कि तुम्हारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी बाकी ज़िंदगी भी आराम से गुजरेगी। उस सब में हमारा नाम बिल्कुल नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं इस इमारत और वहाँ मौजूद मासूम बच्चों को देखने लगा जो बेखबरी में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इन बच्चों के पास रहने के लिए यही एक छत थी और अगर वो भी छिन जाती तो वो सड़क पर आ जाते। मेरे दिल में एक तरफ अपने बेटी की ज़िंदगी का ख्याल था जो अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा था, और दूसरी तरफ इन दर्जनों बच्चों का मुस्तकबिल था जो इस फैसले से तबाह हो सकता था। उस शख्स ने मेरी खामोशी को देखकर मेरे हाथ में नोटों का एक बंडल थमा दिया और कहा कि ये एडवांस है और बाकी रकम काम होने के बाद मिलेगी। मैं इस पैसे को देखता रहा और मेरे अंदर एक शदीद जंग शुरू हो गई। क्या एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे मासूम बच्चों की छत छीन सकता था? क्या मैं किसी और की बद्दुआ लेकर अपने बेटे की सेहत मांग सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी के कुछ उसूल थे जिन पर मैं हमेशा कायम रहा कि चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी किसी का हक नहीं मारना और ना किसी के साथ ज्यादती करना, क्योंकि नाजायज़ रास्ते से हासिल की गई खुशी कभी देर पा नहीं होती। मैंने उस शख्स की तरफ देखा और नोटों का बंडल वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के आसार भी आ गए। मैंने बहुत नरमी लेकिन मजबूती से कहा कि मैं अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतने सारे बेगुनाह और यतीम बच्चों को बेघर करके अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख नहीं मांग सकता। मैं किसी की बद्दुआओं पर अपने घर का चिराग नहीं जला सकता। वो शख्स गुस्से में आ गया। उसने मुझे धमकी दी कि तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और अब तुम्हारे बेटे को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और अकेला छोड़कर चला गया। मैं इस वीरान सड़क पर खड़ा रहा और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। अब मेरे पास न पैसे थे और ना ही अपने बेटे को बचाने के लिए कोई बज़ाहिर ज़रिया बाकी रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान था कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात काफ़ी ढल चुकी थी और हवाएं सर्द हो रही थीं। हर कदम के साथ मेरे दिल में एक खौफ बैठ रहा था कि जब मैं अस्पताल पहुंचूंगा तो डॉक्टर मुझे क्या खबर देंगे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा था कि ऐ मेरे मालिक, तू तो सब कुछ जानता है। मैंने तेरे बंदों का दिल दुखाने से इनकार किया है, तो मेरे बच्चे पर रहम कर और मुझे इस आजमाइश में पास कर दे। जब मैं अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ का माहौल बदला हुआ था और राहदारी में काफ़ी हलचल थी। मैं डरते डरते अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे डॉक्टर्स का एक बड़ा गिरोह वहाँ नज़र आया। मैंने कपकपाते कदमों से डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे डर था कि जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलूँगा डॉक्टर मुझे कोई बुरी खबर ना सुना दे। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स की टीम आपस में कुछ बातचीत कर रही थी और उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज़ाहिर से गैर मुल्की और बहुत काबिल डॉक्टर लग रहे थे। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मरकज़ी डॉक्टर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़े। उनका ये रवैया देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक यही डॉक्टर पैसों का पूछ रहे थे और इनका लहजा बहुत सख्त था। डॉक्टर ने मेरे शाने पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत बाप हो, तुम्हारे बेटे के लिए गैब से मदद आ गई है। उन्होंने मुझे बताया कि बैरून मुल्क से दिल के माहिर डॉक्टर्स की एक ख़ास टीम अभी कुछ देर पहले हमारे अस्पताल पहुंची है। ये टीम यहाँ के गरीब और मुस्तहिक बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए आई है और इन्होंने सबसे पहले तुम्हारे बेटे की हालत देखकर इसका ऑपरेशन खुद करने का फ़ैसला किया है। तुम्हें एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और तमाम मेडिसन और टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त होंगे। ये बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी आंखों से बेख्तियारी में आंसू जारी हो गया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। मेरे जहन में बार बार इस वीरान इमारत और इन मासूम यतीम बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जिनकी छत बचाने के लिए मैंने एक अमीर शख्स के लाखों रुपए ठुकरा दिए थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने इंसानों के दुख का सौदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे का रास्ता आसान कर दिया। कुछ ही देर में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया और वो गैर मुल्की टीम अपने काम में लग गई। बाहर राहदारी में बैठकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कर रहा था। अब मेरे दिल से वो खौफ और घबराहट ख़त्म हो चुकी थी जो चंद घंटे पहले तक मुझे मारी थी। मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा यकीन हो चुका था कि जो ज़ात इतनी बड़ी मुसीबत से रास्ता निकाल सकती है वो मेरे बच्चे को भी नई ज़िंदगी अता करेगी। तकरीबन 3 घंटे का तवील वक्त गुजरने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और बड़ा डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उसने मेरे पास आकर अंग्रेज़ी में कुछ कहा और साथ खड़े डॉक्टर ने मुझे तर्जमा करके बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है और बच्चा अब ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो शायद हम उसे बचा ना पाते, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर टीम का पहुंचना किसी मौजे से कम नहीं था। जब मुझे अपने बच्चे को देखने की इजाज़त मिली तो मैं नर्सिंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके जिस्म से मुख्तलिफ मशीनें लगी हुई थीं। मैंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया।
कुछ ही देर में जब उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुकारा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की तमाम दौलत मिल गई हो। उस रात मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला कि जब इंसान मुश्किल वक्त में सच्चाई और नेकी का रास्ता चुनता है और किसी दूसरे का बुरा करने से इनकार कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी जगहों से रास्ते बना देता है जहाँ का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मैं उस अमीर शख्स के झांसे में आकर इन यतीम बच्चों का हक मारने के लिए तैयार हो जाता, तो शायद मैं अपने बच्चे को तो बचा लेता, लेकिन अपनी ज़मीर और ईमान को हमेशा के लिए खो देता। लेकिन नेकी की राह पर कायम रहने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को भी नई ज़िंदगी दी और मुझे भी सर उठाकर जीने का हौसला दिया। उस दिन के बाद से मेरा ये ईमान मज़ीद पक्का हो गया कि किसी के साथ की गई नेकी और रहमदिली कभी ज़ाय नहीं होती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।